नमस्कार साथियों, एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, जिस तरह मैंने आपसे आज वादा किया था कि आज से हम एक स्किल टेस्ट की नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। इस स्किल टेस्ट की नई सीरीज में हम करीब 20 स्किल टेस्ट आपको ग्रेड डी और ग्रेड सी के देंगे। यह स्किल टेस्ट सेम वैसे ही होगा जैसे हम लोग एग्जाम में देते हैं। आप अगर इन 20 स्किल टेस्टों को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और ये प्रिपेयर कर देने गए तो अब यकीन मानिए जो शब्द यहाँ आपने लोग लिखेंगे वही शब्द वहाँ बोले जाएंगे। सेम, कहीं कुछ गलत अलग अलग नहीं होगा। और आप जब वहाँ लिखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। और ये स्किल टेस्ट की सीरीज जो मैं चालू कर रहा हूँ, आज ग्रेड डी का पहली स्पीच है मेरी। ये 7 बजे और 8 बजे, 7 बजे डी और 8 बजे सी की स्पीच आया करेगी। और कल से मेरी ग्रेड सी की भी चालू हो जाएगी। आज ग्रेड डी की मैं पहली स्पीच देने जा रहा हूँ। स्किल टेस्ट नंबर 1 का नाम मैंने दिया हुआ है। इसमें 80 से लेकर 85, 88 जैसे एग्जाम हॉल होता है, आप इसको लिखें बिल्कुल पेन कलम लेकर उसी तरीके से लिखें जैसे अपने लोग एग्जाम हॉल में लिखते हैं बैठकर। इसको फिर टाइप करें और व्हाट्सएप पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज दें। आपकी क्या गलतियाँ हैं, क्या तरीका है, वो मैं सारा 20 दिन आपको ऑब्जर्व करूंगा। और यकीन मानिए अगर आपने ये सीरीज फॉलो कर ली तो सिलेक्शन आपका 100% होगा। तो आप सभी लोग पेन और कलम लेकर तैयार रहें। जो स्पीच स्टार्ट होगी वो 10 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, इस दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण बातें इस समय देश के सामने थीं। देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, अधिक लोगों को काम मिल सके और मूल्यों में स्थिरता आए। जहां तक इन 3 उद्देश्यों का संबंध है, हमने देखा कि उस ओर कुछ प्रयत्न हुए हैं। विशेष रूप से गरीबी हटाओ के संबंध में इस देश में जो चर्चा चल रही है, इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जितने भी प्रत्यक्ष कर लगे हैं वे ज्यादातर धनी लोगों पर और विशेष रूप से शहर के लोगों पर लगाए गए हैं। इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में चल रही है, उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। श्रीमान, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योजना थी उसका परिणाम क्या निकला। उसका परिणाम यही निकला कि हमें रुपए का मूल्य कम करना पड़ा। जो योजना होती है वह राष्ट्र धन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन हमारे सामने आंकड़े हैं। इसका परिणाम हमारे सामने है। हमने अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की हैं, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय में और जीवन स्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। यह दुख की बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसी योजना में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर ना कर सके। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आय बढ़ा सकें, उनका आर्थिक विकास कर सकें, उन्हें उन्नत कर सकें। भाइयों और बहनों, मैं आज कोई भाषण नहीं देने जा रही
हूँ। मैं आपसे मिलने और कुछ हार्दिक बातें करने के लिए यहाँ आई हूँ। पिछले कुछ वर्ष और महीने कठिनाइयों और मुसीबतों से भरपूर रहे हैं। एक प्रकार से हम सभी कठोर परीक्षाओं से होकर गुजरे हैं। कुछ लोग मिलने आए हैं। अच्छा और बुरा जो भी होता रहे, हजारों और लाखों लोग यहाँ मेरे पास आते हैं और इस समय भी यही हो रहा है। सभी तरह के लोग, किसान, मजदूर, रिक्शा वाले, ठेले वाले, स्त्री पुरुष सभी आते रहे हैं। आज सवेरे कोई 1000 लोग आए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना शोरगुल हुआ होगा। पूरा पड़ोस जाग गया। इस प्रकार वे अपनी प्रसन्नता प्रकट करने आए। ये लोग उनमें से हैं जो प्रायः शादी ब्याह में लोगों को खुश करने के लिए जाते रहते हैं। भाइयों और बहनों, मैं कोई भाषण नहीं देने जा रही हूँ। मैं आपसे मिलने और कुछ हार्दिक बातें करने के लिए यहाँ आई। पिछले कुछ वर्ष और महीने कठिनाइयों और मुसीबतों से भरपूर रहे हैं। एक प्रकार से हम सभी कठोर परीक्षाओं से होकर गुजरे हैं। कुछ लोग मिलने आए। अच्छा और बुरा जो भी होता रहे, हजारों और लाखों लोग यहाँ मेरे पास आते हैं और इस समय भी यही हो रहा है। सभी तरह के लोग, किसान, मजदूर, रिक्शा वाले, ठेले वाले, स्त्री पुरुष सभी आते रहे हैं। आज सवेरे कोई 1000 लोग आए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना शोरगुल हुआ होगा। पूरा पड़ोस जाग गया। इस प्रकार वे अपनी प्रसन्नता प्रकट करने आए। ये लोग उनमें से हैं जो प्रायः शादी ब्याह में लोगों को खुश करने के लिए जाते रहते हैं। लेकिन जैसा मैं कह चुकी हूँ, जीवन में खुशी के क्षण होते हैं तो शौक की घड़ियां भी आती हैं। हमें सुनिश्चित यह करना है कि हम सही रास्ते पर रहें और देखें कि कितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक लंबा मामला अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच गया है, लेकिन आप जानते हैं कि जब यह मामला नहीं चल रहा था तब भी एक प्रकार का आंदोलन शुरू किया गया था। मेरे विरुद्ध निराधार और झूठे आरोप लगाए गए थे और अपशब्द भी कहे गए थे। यह कोशिश की गई थी कि एक बिल्कुल गलत तस्वीर प्रस्तुत की जाए। अगर यह निजी मामला होता तो मैं बिल्कुल परवाह न करती। मैंने जीवन में शुभ और अशुभ को एक समान झेलने का अभ्यास किया है। मैं प्रसन्नता वाली स्थिति में असाधारण रूप से प्रसन्न नहीं होती और मुसीबतों तथा दुखद परिस्थितियों में निराश नहीं हो जाती है।
लेकिन यह मेरा निजी मामला ना होकर देश के प्रधानमंत्री का मामला था। अब एक लोकतंत्री ढांचे में प्रधानमंत्री चाहे वह पुरुष हो या स्त्री पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। इसलिए अगर उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है तो देश के प्रतिष्ठा कभी ऊंची नहीं होगी, देश को बदनामी ही मिलेगी। मैं समझती हूँ कि देश के बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे हितैषी नहीं हैं और जो यह नहीं देख सकते कि भारत सशक्त बने, अपनी एकता को सुरक्षित रखे तथा आर्थिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। इस प्रकार अपने आप को एक गंभीर स्थिति में पाया और उसके लिए हमने 20 कुछ उपाय किए। अब देश का भविष्य क्या होगा, लेकिन हमने अनुभव किया कि देश के शरीर में 440 एक बीमारी पैदा हो गई है। स्टॉप। मेरे प्यारे छात्रों, इस स्पीच में एक छोटी सी त्रुटि हो गई है कि इसमें एक पैरा रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं, आप इसको लिख लें, टाइप कर लें कि सब सारे वही होते हैं। अगले बार से ये त्रुटि भी नहीं होगी। वो टाइपिंग वाले ने कुछ त्रुटि कर दी है लड़के ने। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और इसको तुरंत लिखकर टाइप करके मुझे व्हाट्सअप कर दें और क्या गलती होती है हम आपको विद इन टाइम आपको बता दिया जाएगा। नमस्कार।